नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे आने वाले 5 वर्ष मीन राशि वालों के कैसे रहेंगे। 1 मई 2024 से 2028 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। आने वाले वर्ष की तैयारी प्रायः सभी लोग करते हैं, कोई न कोई प्लानिंग करते हैं कि आने वाले वर्ष में हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतना लाभ होगा, इतना काम पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले वर्ष में ग्रहों की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में कौन कौन से वर्ष आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाले हैं और कौन से वर्ष में आपको सावधानी रखना है, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष 2024 के मई के महीने के बाद की क्या स्थिति रहेगी। आने वाले जो महीने हैं मई के बाद, वो आपके कैसे रहने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो राहु आपके लगन भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में लगन भाव में राहु 18 मई 2025 तक रहेंगे। 18 मई 2025 को राहु और केतु दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और ये वक्री अवस्था में होने के कारण ये उल्टा गोचर करते हैं। इसी कारण से मीन राशि को 18 मई 2025 को छोड़कर कुंभ राशि में 12वें भाव में राहु आ जाएंगे और केतु कन्या राशि 7वें भाव को छोड़कर 6ठे भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे। इसी प्रकार गुरु के बारे में बात करें तो देव गुरु बृहस्पति जो कि 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन किए हैं। 1 मई 2024 को गुरु जो है आपके तीसरे भाव में वृषभ राशि में आ गए हैं। इसके पहले धन भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे थे। अब जो है गुरु 15 मई 2025 तक तीसरे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद ये चौथे भाव में आ जाएंगे। शनि के बारे में बात करें तो शनि 12वें भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और जब भी शनि राशि से 12वें भाव में गोचर करते हैं तो शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ होता है और ये पहला चरण जो है आपका रहेगा 29 मार्च 2025 तक। 29 मार्च 2025 तक शनि आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और फिर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि मीन राशि में आ जाएंगे लगन भाव में। तो यहां पर 2.5 वर्ष जो है शनि रहने वाले हैं और आपकी राशि में आएंगे तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा। अब दूसरे चरण में शनि आपको क्या फल देंगे, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, आपके कैरियर के मालिक है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु जो है लगन के भी मालिक है, 10वां भाव कैरियर के भी मालिक है, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 मई 2025 तक रहेंगे। तीसरा भाव जो होता है ये होता है बल पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का, कम्युनिकेशन का। यदि आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम करते हैं या फिर जो है आप कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़े हुए काम, एजुकेशन का काम, टीचिंग फील्ड का काम, मैनेजमेंट का काम यदि आप करते हैं तो गुरु आपको आने वाले वर्ष में 2025 तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी और गुरु जो है लगन के मालिक है तो पूरा वर्ष आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आपका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर के मालिक हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आप मेहनत करते हैं तो कैरियर में जो है आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो,
सभी क्षेत्रों में जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये ग्रोथ जो है आपको जून के महीने से मिलेगी, क्योंकि मई के महीने में गुरु अस्त रहेंगे। आधे जून के बाद जो है गुरु की स्थिति बढ़िया रहेगी। तो जून के बाद जो है गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से गुरु सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव होता है विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का, दैनिक आय का। तो यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आप प्रयास कर रहे हैं विवाह के लिए, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विवाह का योग बन रहा है, विवाह हो जाएगा, रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में काफी दिनों से यदि परेशानियां चल रही थी, तो अब जो है दाम्पत्य जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में भी कोई ना कोई दिक्कत थी, तो पार्टनरशिप में भी सुधार होगा। दैनिक आय में वृद्धि यहां पर जो है गुरु करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपकी जो है बेहतर होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम आपके बनेंगे। जो डिले हो रहा था कामों में, अब जो है स्थिति में सुधार आएगा और जल्दी काम आपके बनेंगे। इनकी नवम दृष्टि के बारे में बात करें तो लाभ भाव में गुरु की नवम दृष्टि रहेगी। लाभ भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी और इच्छा की पूर्ति भी होगी। तो ये स्थितियां भी बहुत आपके लिए बेहतर है। स्वास्थ्य के लिए तो है ही है बढ़िया, क्योंकि ये राशि के स्वामी भी है। तो कुल मिलाकर के गुरु जो है आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। 2025 तक, मई के महीने तक गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद बात करें राहु और केतु के बारे में, तो राहु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और राहु केतु जिस राशि में विराजमान होते हैं, उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी कोई राशियां नहीं होती है। इसी कारण से गुरु की स्थिति अच्छी है तो राहु केतु भी अच्छी परिणाम देने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो काफी अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि पंचम भाव में राहु की दृष्टि रहेगी। राहु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो कई बार आपको बहुत ज्यादा लॉस भी होंगे, यह स्थिति भी आपको ध्यान रखना है। राहु की सप्तम भाव में दृष्टि होने के कारण विवाह का योग जो है बनेगा। वही पार्टनरशिप में भी जो समस्याएं चल रही थी उसको भी ठीक करने का काम यहां पर राहु करेंगे। और भाग्य भाव में दृष्टि होने के कारण अचानक भाग्य में जो है वृद्धि होना, अचानक जो है धन का प्राप्त होना, किस्मत चमक जाना, ये स्थितियां भी राहु बनाने का काम करता है। लेकिन लगन भाव में राहु जब बैठता है तो कंफ्यूजन वाली स्थिति भी पैदा करता है, भ्रमित करता है। डिसीजन लेने में कई बार बड़ी समस्या होती है और अधिकतर जो है डिसीजन भी गलत हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ी प्लानिंग करे तो दूसरों की सहायता से पहले समझे, सोचे, विचारे और उसके बाद जो है आपको काम करना चाहिए। क्योंकि राहु जो है बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन वो स्वप्न जो है वो क्षणिक मात्र के लिए होते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आपको यहां पर सतर्क रहने की भी जरूरत है। राहु एक जैसा फल कभी भी नहीं देता है। 2-4 महीने अच्छे फल देने का काम करेगा, उसके बाद पूरा समय जो है खराब करने का काम करेगा, कामों में अड़चन उत्पन्न करने का काम करेगा। तो यहां पर यदि देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों के लिए राहु अच्छे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बड़ी परेशानियां भी देने का काम करेगा। जैसे आलस्यपन ज्यादा आएगी, काम करने का मन भी नहीं होगा, और कई बार ऐसा है कि इतनी आलसी करेंगे कि कई बार जो है व्यक्ति नहाता भी नहीं है 2 दिन 3 दिन तक। तो ये स्थिति भी कई बार बना देते हैं। हालांकि ये स्थिति सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। तो यहां पर लगन भाव में जब भी राहु गोचर करता है तो आलसी बना देता है, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और गुरु का जो है तीसरे भाव में गोचर, इस कारण से बल पराक्रम, साहस और जोश बना रहेगा, इसमें विशेष कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहु भी आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे क्योंकि गुरु की स्थिति बढ़िया है। केतु के बारे में यदि हम बात करें तो केतु जो है सप्तम भाव में देखा गया है कि हल्की फुल्की परेशानियां भी उत्पन्न करते हैं, दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव जैसी स्थितियां पैदा करते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण यहां पर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, स्थिति यहां पर बेहतर है। वही दैनिक आय में वृद्धि होगी और केतु यहां पर व्यापारिक स्थिति में बहुत अच्छा सपोर्ट करने का काम करता है, तो व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी, दैनिक आय में भी वृद्धि करने का काम यहां पर केतु करेंगे। तो केतु की स्थिति प्राय यहां पर अच्छी है, बस राहु थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, यहां पर आपको ध्यान रखना है। शनि के बारे में बात करें,
शनि 12वें भाव में व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, हानि भाव में गोचर कर रहे हैं। और 7.5 जब भी प्रारंभ होती है तो जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब होती है उसको जो है बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन जिसकी कुंडली में शनि सामान्य है उन लोगों के लिए जो है सामान्य स्थिति रहेगी। और जिनकी कुंडली में जो है शनि बहुत अच्छे हैं उन लोगों की जब से शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है तो समझ जाइए उनको जो है बहुत ज्यादा लाभ होना प्रारंभ हो गया है। तो तीनों स्थिति यहां पर जो है देखने को मिलती है। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सामान्य है तो सामान्य परिणाम आपको मिल रहे होंगे, ना ज्यादा आपकी अच्छी स्थिति होगी और ना ज्यादा आपकी खराब स्थिति होगी। और यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सबसे अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो जब से शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है अच्छा लाभ देखने को मिला होगा। और जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है तो आप समझ सकते हैं कि जब से 7.5 प्रारंभ हुई है कोई काम नहीं बन रहे हैं, असफलताएं मिल रही है, नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, घर में क्लेश होना, मनमुटाव होना, स्वास्थ्य खराब रहना, कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक स्थिति खराब रहना, दाम्पत्य जीवन खराब रहना, तो ये स्थितियां जो है देने का काम करते हैं। पैरों में दर्द रहना, बेचैनी रहना, नींद ना आना, ये सब समस्याएं देने का काम करते हैं जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है। लेकिन अब शनि जो है आपको कैसे परिणाम देंगे और आने वाले समय में आपको शनि कैसे परिणाम देंगे, क्योंकि यदि आपका अभी खराब समय चल रहा है, पहला जो चरण होता है थोड़ा ज्यादा कष्टदायी होता है, परेशानियों वाला होता है, तो प्रायः देखा गया है कि सभी को जो है परेशानियां देखने को मिलती है। और शनि जो है 12वें भाव में 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो ये समझ जाइए कि जून के महीने से शनि जो है कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया हो रही है, गुरु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, जून के महीने से बुध की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगी। वही बात करें शुक्र के बारे में तो शुक्र भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहत भरा जो समय है आपका वो जून महीने से अच्छा यहां पर दिख रहा है। आगे के बारे में यदि हम बात करें तो 12वें भाव में शनि जब गोचर करते हैं तो ये समझ जाइए कि कुछ ना कुछ परेशानियां जो है वो देने का काम करेंगे ही करेंगे। यहां पर आपको उपाय करके चलना है, क्योंकि शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फल देने का काम करते हैं। यदि अच्छा भाव है तो अच्छे फल देने का काम करेंगे, बुरा भाव है तो बुरे फल देने का काम करेंगे। और शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करने का काम करते हैं। तो शनि जहां के मालिक होते हैं, जहां पर बैठते हैं, वहां पर जो है उस भाव के अनुसार से फल देते हैं। हालांकि शनि अपने घर में होने के कारण ज्यादा नुकसान नहीं करते, ये भी एक अच्छी स्थिति है। लाभ भाव के शनि है मालिक, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि तो होगी, लेकिन व्यय भाव में बैठने के कारण खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। पैसा तो आएगा लेकिन वो पैसा पता नहीं चलेगा, व्यय होगा। कई बार यहां देखने को मिला कई लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कर्जे चढ़ गए ऊपर, शत्रु परेशान कर रहे हैं, भय बना हुआ है, डर बना हुआ है। तो ये स्थिति भी शनि बनाने का काम करते हैं। तो ये स्थिति खर्चे वाली जो है ये रहने वाली है 29 मार्च 2025 तक। शनि के कुछ उपाय करें जिससे आपको राहत मिलेगी, उपाय भी हम आपको बताएंगे अंत में। अब शनि जैसे ही आपकी राशि में मीन राशि में आएंगे और मीन राशि में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा। और यहां पर शनि आपको राहत देंगे। राहत इसलिए देंगे क्योंकि दूसरा जो चरण है और गुरु की राशि में जो है शनि विराजमान है, तो कहीं ना कहीं जो है गुरु अच्छे होने के कारण, क्योंकि गुरु उच्च के भी होने वाले हैं कर्क राशि में, और गुरु लगन के मालिक है, केंद्र को राजयोग में भी रहेंगे, तो राशि के भी फल ग्रह देता है। इसीलिए जो है यहां पर शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब जो आपकी शनि की 7.5 का दूसरा चरण है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, अच्छी स्थिति यहां पर रहने वाली है। और शनि लाभ के मालिक हैं, लगन भाव में बैठेंगे तो इसको कहते हैं धन योग। धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, कई इच्छाओं को भी पूरा करने का काम करेंगे, अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। और यदि विदेश से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं तो विदेश के लिए काम बहुत अच्छे यहां पर बने हैं, क्योंकि विदेश के मालिक है, 12वें भाव के भी मालिक है और लगन भाव में बैठेंगे, विदेश जा सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम भी आप कर सकते हो। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लगन भाव में शनि आएंगे तो आलसी बना देते हैं, काम करने का मन बहुत कम होता है, डिले आप स्वयं करेंगे,
इसलिए यहां पर आपको सजग रहना है, एक्टिव रहना है। तो शनि यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब शनि की दृष्टि के बारे में बात करें तो जब शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव में रहेगी और धन भाव में 2025 तक, मार्च के महीने तक दृष्टि रहेगी। तो धन तो आएगा लेकिन खर्चे बहुत रहेंगे, कुटुंब परिवार में विवाद होगा, क्लेश उत्पन्न होगा घर में, तो यह स्थिति बनेगी। वही शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण शत्रु पैदा होंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे, नुकसान करने का प्रयास करेंगे, नीचा दिखाने का काम करेंगे, ऋण चढ़ सकता है, कर्जा आपके ऊपर हो सकता है और अपने सगे संबंधी आपको धोखा दे सकते हैं। तो ये स्थितियां यहां पर जो है 2025 मार्च तक रहेगी और उसके बाद जब शनि आपके लगन में मीन राशि में आ जाएंगे तो कुछ स्थितियों में सुधार होगा। शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे तो इनकी दसम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य में रुकावट, धीरे धीरे आपके काम बनेंगे। कब तक? 2025 तक, मार्च के महीने तक। तो ये समझ जाइए कि पहला चरण थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी है, हालांकि जून के महीने से कुछ आपको राहत मिलेगा। अब जैसे ही आपकी राशि में, मीन राशि में 29 मार्च 2025 को आएंगे शनि, तो यहां पर विराजमान होंगे तो लाभ भाव का फल देंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति और आय में वृद्धि करेंगे, विदेश से जुड़े हुए काम भी करवाएंगे, लेकिन आलस्य भी बनाएंगे और इनकी जो दृष्टि है वो तीसरे भाव में पड़ने के कारण भाई बहनों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। सप्तम भाव में दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन में भी आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं जो है मन मुटाव जैसी स्थिति बनेगी। हालांकि ज्यादा समस्या नहीं रहेगी लेकिन छोटी मोटी ये समस्याएं जो है देखने को जरूर मिलेगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर के कहीं ना कहीं जो है मन मुटाव वाली स्थिति बनी रहेगी। दसम दृष्टि इनके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में भी कहीं ना कहीं जो है संकोच बना रहेगा और मन विचलित रहेगा, बार बार चेंजेस करने का मूड होगा। हालांकि शनि की जो दसम दृष्टि है वो ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगी क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि यहां पर पड़ेगी अपने घर में, तो यहां पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ा सा मन जो है विचलित रहेगा, लेकिन यदि आप काम में लगे रहोगे तो प्रमोशन भी मिलेगा और आय में वृद्धि भी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि लगन भाव में शनि जो आपके गोचर करेंगे वो गोचर करेंगे 3 जून 2027 तक, 2025 से 2027 तक। 3 जून 2027 तक शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा। 3 जून 2027 को जो है आपके ऊपर तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो तीसरा चरण जब प्रारंभ होगा शनि आपके धन भाव में आ जाएंगे और धन भाव में यहां पर नीच राशि में जब शनि आएंगे तो यहां पर जो है खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, कुटुंब परिवार में विवाद भी करवाने का काम करेंगे, लेकिन धन आता रहेगा, पैसे की व्यवस्था बनी रहेगी। क्योंकि जब भी धन का मालिक, लाभ का मालिक धन भाव में गोचर करता है तो धन के स्रोत बनते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कहीं ना कहीं जो है ये स्थिति आपके लिए धन के लिए बढ़िया है, लेकिन कुटुंब परिवार में विवादमय स्थिति रहेगी। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब शनि जो है विदेश भाव के मालिक है तो विदेश से जुड़े हुए काम भी आपके बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ हो सकता है, अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन खर्चे भी आपके रहेंगे। अब शनि द्वितीय भाव में होने के कारण इनकी तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव में होगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में डिले देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं रुकावटें आपको देखने को मिलेगी और यह स्थिति रहेगी 3 जून 2027 तक। तो ध्यान रखना है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों को आपको जो है पहले ही निपटा लेना है। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण ससुराल पक्ष से भी थोड़ा सा तनाव हो सकता है, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। छोटी मोटी जो है समस्याएं भी देखने को मिल सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों में, घुटनों में दर्द हो सकता है। तो स्वास्थ्य पर भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि नीच राशि में रहेंगे। दसम दृष्टि जो रहेगी उसका विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दसम दृष्टि का शनि का जो है विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है और गुरु की भी दृष्टि होने के कारण जो है कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको सावधानी रखना है। और 3 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक जो है 7.5 आपकी रहने वाली। आपकी 7.5 8 अगस्त 2029 को पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, 7.5 से आप मुक्त हो जाएंगे।
फिर शनि आपको पूर्ण रूप से लाभ देने का काम करेंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो तीसरा चरण रहेगा धन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुटुंब परिवार में क्लेश बनी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है कुछ परेशानियां भी उत्पन्न होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करें गुरु के बारे में, गुरु जो कि 2025 में आ जाएंगे चौथे भाव में, केंद्र भाव में। यहां पर भी गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं। नौकरी के भाव में पूर्ण दृष्टि होने के कारण प्राइवेट नौकरी वालों के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए और व्यापार वालों के लिए तीनों की स्थिति यहां पर बढ़िया रहने वाली है 2 जून 2026 तक। कोई विशेष दिक्कत नहीं। कैरियर आपका बहुत ही शानदार रहेगा, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि गुरु का महत्व सबसे ज्यादा है। गुरु आपके राशि के स्वामी है, कैरियर के मालिक है। ये यदि अच्छे हैं तो समझ जाइए पूरा वर्ष आपका बढ़िया बीतने वाला है। शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है तो उसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि राशिपति स्ट्रांग है, और राशिपति यदि स्ट्रांग है तो कोई विशेष समस्या देखने को ज्यादा नहीं मिलेगी। परेशानियां आएंगी, लेकिन वो परेशानियां का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। तो गुरु जैसे ही चौथे भाव में गोचर करेंगे 2 जून 2026 तक, तो भूमि, वन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देंगे। वही जो है अचानक धन की स्थिति को बरकरार करेंगे, बढ़ाएंगे। समाज सेवा और गूढ़ ज्ञान का जो है कहीं ना कहीं जो है विकास होगा। साथ ही साथ जो है इनकी नवम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण जो है विदेश के योग बनेंगे और व्यापार में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। देखा जाए तो ये आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी। शनि 2 जून 2026 तक आपके चौथे भाव में रहेंगे, उसके बाद ये पंचम भाव में आएंगे। तो 2 जून 2026 से 26 जून 2027 तक ये सबसे अच्छा साल आपका रहेगा, टॉप का साल जिसको कहते हैं। 100% जो है यहां पर जो है गुरु अच्छे फल देने का काम करेंगे। शनि के जो 7.5 का प्रभाव है कितना भी नकारात्मक हो, लेकिन यहां पर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि राशि के स्वामी, कैरियर के स्वामी सबसे मजबूत स्थिति में यहां पर रहने वाले हैं। तो ये समय आपको ध्यान रखना है कि गुरु जो है 2 जून 2026 से 26 जून 2027 तक सबसे अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये उच्च राशि में भी रहेंगे और अपने कारक भाव में होने के कारण 100% शुभ रिजल्ट देने का काम करेंगे। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। खाने पीने से जुड़े हुए काम, कपड़े का व्यापार या कंसल्टेंसी का काम, एडवाइजर का काम जबरदस्त आपका चलेगा, एक बेहतर स्थिति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय भी बहुत ही शानदार रहेगा। लॉ लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है और फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। तो ये स्थितियों में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वही लगन के मालिक है तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। नई प्लानिंग यदि करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इनकी दृष्टि के बारे में बात करें, जिनकी जो दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जिस काम में हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कैरियर के मालिक होने के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे और कैरियर में आपको प्रमोशन मिलेगा। चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में जो है ये वर्ष आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। इनकी नवम दृष्टि के बारे में बात करें तो अपने ही घर में मीन राशि में पड़ेगी, जो कि जबरदस्त लाभ मिलेगा। कोई नई प्लानिंग कर सकते हो और उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और लाभ भाव में इनकी दृष्टि होने के कारण आपको लाभ होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी और धन की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत जो है 2026 से 2027 में ही रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद 2027 से 26 जून 2027 से 24 जुलाई 2028 तक आपके छठे भाव में रहेंगे, तो यहां पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। 50-50 यहां पर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि लगन का मालिक छठे भाव में गोचर करेगा और ये स्थिति को बेहतर नहीं करते, बेहतर नहीं कहते, क्योंकि छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का। यहां पर गुरु जो है संघर्ष करवाते, मेहनत करवाते हैं। तो ये समय आपको ध्यान रखना है कि 26 जून 2027 से 24 जुलाई 2028 तक का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है और शनि की स्थिति भी जो है कहीं ना कहीं कमजोर रहेगी। राहु केतु के बारे में यदि हम बात करें तो राहु केतु जो है
कुंभ राशि में 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु जो है आपके 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में रहेंगे। 12वें भाव में राहु जो है परेशान करता है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और यदि विदेश जाते हैं तो वहां पर आपको सफलता देने का काम करता है। लेकिन 12वें भाव का राहु यदि आप कुछ गलत करते तो कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा देता है, इसलिए यहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। राहु केतु 5 दिसंबर 2026 तक 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और केतु 6ठे भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर थोड़ा शत्रुओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे, शत्रुओं को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन कंपटीशन में भी सफलता देंगे। नौकरी की स्थिति आपकी बढ़िया बनी रहेगी और वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो खर्चों पर आपको लगाम लगाने की विशेष जरूरत है। इसके बाद 5 दिसंबर 2026 से 24 जून 2028 तक राहु जो है आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और केतु आपके पंचम भाव में। ये सबसे बढ़िया समय आपका रहने वाला है। यहां पर स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी क्योंकि राहु लाभ भाव में अचानक अपॉर्चुनिटी देता है, अचानक लाभ देता है और रंग से राजा बना देता है। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। 1.5 वर्ष का जो ये समय रहेगा, समझ जाइए 5 दिसंबर 2026 से 24 जून 2028 तक राहु केतु अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। कैरियर में भी ग्रोथ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे, शिक्षा, संतान, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें राहु केतु उसके 24 जून 2028 के बाद यह 10वें भाव में आ जाएंगे और केतु जो है आपके 3रे भाव में आ जाएंगे। तो राहु केतु यहां पर भी मिले जुले फल देने का काम करेंगे, राजनीतिक कारक माने जाते हैं। तो 2028 के बाद भी राहु और केतु की जो स्थिति है उतनी बढ़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो गुरु की जो स्थिति है वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है। ये समझिए 2027 तक, जून के महीने तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी 2027 तक का जो समय है जून का, ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। राहु केतु की जो अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो 24 जून 2028 तक राहु केतु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन 12वें भाव में जब ये गोचर करेंगे 18 मई 2025 से, तो थोड़ा ध्यान रखना है, यहां पर थोड़ा सावधानी रखना है। तो राहु केतु भी देखा गया कि काफी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि के बारे में बात करें तो शनि जो है ये समझ जाइए कि पहला जो चरण है थोड़ा सा संघर्ष वाला है, मेहनत वाला है, लेकिन धन की स्थिति जो है कहीं ना कहीं से बनी रहेगी। उसके बाद जब ये धन भाव में आएंगे तो दूसरा चरण आपके लिए बढ़िया रहने वाला है 2025 से 2027 तक का, 3 जून 2027 तक। तो यहां पर कुछ अच्छी स्थिति रहेगी। उसके बाद तीसरा चरण में धन का अच्छा लाभ होगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी यहां पर रहेगी क्योंकि शनि नीच राशि में रहेंगे, तो हेल्थ इश्यूज भी देने का काम करेंगे, खर्चे भी बढ़ाने का काम और कुटुंब परिवार की स्थिति को खराब करने का काम करेंगे। और 8 अगस्त 2029 को शनि की 7.5 आपकी समाप्त हो जाएगी। तो आपके लिए ये बेहतर समय रहने वाला है। ये जो फलादेश हमने किया है ये एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और आने वाले समय के बारे में सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यदि महादशा और अंतरदशा आपके फेवर में है तो समय आपका बढ़िया रहने वाला है, और महादशा अंतरदशा यदि मारक है या खराब है तो ये समझ जाइए कि समय आपका खराब रहेगा। कुछ रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे, 20% 25% तक कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो है कुछ परेशानियां रहेंगी। इसलिए सटीक जानकारी का पता लगाएं, सटीक उपाय करें, जिससे समय आपका बेहतर बने। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।